गुड मॉर्निंग। पीछे वाले वीडियो में हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़े थे कि अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो विद्युत विभव कहलाता है, यानी V = W/Q। और एक सूत्र पढ़े थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव V = होता है 1/4πε0 × Q/R होता है। अब इन्हीं दोनों सूत्रों पर पहले एक एक जो है हम लोग एग्जाम्पल को बनाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसके आगे विभवांतर को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 200 कूलाम का कोई आवेश कितना दिया है? 200 कूलाम। 200 कूलाम का कोई आवेश अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 400 जूल हो। किया गया कार्य 400 जूल हो तो विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं V = होता है W/Q, यानी कि कार्य बटा में आवेश। तो V = जो है आपका कार्य दिया है 400 और आवेश दिया है 200, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी V = आपका 2 वोल्ट हो गया आंसर। ये फर्स्ट वाले जो है V = W/Q पर का था। अब जो है हम लोग एक और एग्जाम्पल को बनाएंगे। अब इस एग्जाम्पल ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का सूत्र जब या मान निकालने के लिए कहे तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश कितना दिया है? 2 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश के किसी बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर R कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। कर कि 2 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश से के किसी बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि एक बिंदु है O जिस पर Q आवेश दिया है और इससे R दूरी पर P कोई मान लीजिए बिंदु है जहां पर विभव का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र हम लोग पढ़े हैं V = होता है 1/4πε0 × Q/R होता है। तो अब हम जानते हैं 1/4πε0 का मान कितना होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। उसके बाद जो है Q का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁴ और R का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 2/100 मीटर, यानी कि 0.02 मीटर हो गया। तो यहाँ पर 0.02 मीटर, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जो है आपका 100 हो जाएगा। V = 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁴ ये 100 हो गया बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, यानी कि V = 9 × 10⁹ और 2 कितना हो जाएगा? 2 0 है तो 11 और माइनस पावर यहाँ 4 है तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो 9 × 10⁻11 - 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 7, यानी कि 7 वोल्ट आंसर। V = कितना हुआ? 9 × 10⁷ वोल्ट आपका आ गया। कब? जब इस Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु हो जिसमें Q और R का मान दिया हो, तो इस तरह से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। अब इन क्वेश्चन, इस पर कई तरह के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसमें एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उस पर आधारित जो है बार बार या कई परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उस पर क्वेश्चन पूछता है, जिसको हम लोग देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है कि पारा का 27 बूंद है, एक एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन है। कह रहा कि पारा का कितना बूंद है 27, यानी संख्या जो है 27 है, पारे का 27 बूंद है और प्रत्येक बूंद को 5 वोल्ट के विभव से आवेशित किया गया है। यानी कि प्रत्येक जो है पारे का जो बूंद है उस पर विभव जो है आपका, चाहे वो पहले पारे के बूंद V1 हो गया, उस पर विभव दूसरे वाले पर V2 हो गया, सब पर समान है। तो ये आपका कितना है V1 जो है आपका 5 वोल्ट है। कह कि पारे की 27 बूंद है और प्रत्येक बूंद पर जो है 5 वोल्ट के विभव से उसे आवेशित किया गया है। यदि सभी बूंद को एक साथ मिला दिया जाए तो एक बड़ा बूंद बनता है, तो उस बड़े बूंद का जो है हमें विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 V27 मिला करके एक बड़ा V बनाया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि छोटे 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 जो है पारे के बूंद को मिला करके 27 तक जो है मिला करके एक बड़ा सा बूंद बनाया जा रहा है। एक बड़ा सा जो है पारे का बूंद हम लोग बना रहे हैं। तो इस बड़े, अब इन सब पर कितना वोल्ट का विभव है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, यानी सब पर जो है 5 वोल्ट का है और इन सब को जोड़ करके एक बड़ा बूंद बनाया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, यदि जो छोटे वाले पारे का बूंद है और उनकी त्रिज्या r है, स्मॉल r है, और ऐसे जो है छोटे छोटे कई पारे के बूंद को मिला करके और एक जो है बड़ा बूंद बनाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि 27 पारे की बूंद है प्रत्येक और समान है, समान आकार के, 27 जो है पारे की समान आकार की बूंद है। प्रत्येक बूंद को 5 वोल्ट के विभव से जो है हम लोग क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। यदि सभी बूंद को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाई जाए तो बड़े बूंद का विभव जो है वो क्या होगा, यानी कि हमें कैपिटल V का मान जो है क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले छोटे वाले एक बूंद का विभव क्या होगा, यानी कि V1 जो है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो ये V1 कितना दिया है, 5 वोल्ट दिया है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट है। अब ध्यान दीजिए, ये बड़े वाले का आयतन जो है, बड़े बूंद का जो आयतन है, ये 27 छोटे छोटे बूंद के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यह हुआ कि बड़े बूंद का आयतन बराबर 27 गुणे छोटे बूंद का आयतन। तो बड़े बूंद का आयतन क्या होगा, ये गोला है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R3, इनकी त्रिज्या कैपिटल R है, और ये हो जाएगा 27 गुणे छोटे बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि 27 है तो सबको जोड़ देंगे ना, तो जोड़ दीजिए, चाहे क्योंकि समान आकार का है तो एगो के आयतन में 27 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 4/3 पाई, ये हो गया R3, और 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। तो अब बचा क्या आपका R3 इज इक्वल टू 27 R3। तो R इज इक्वल टू कैपिटल R, बड़े बूंद का जो त्रिज्या है वो हो जाएगा यहाँ पर क्यूब रूट 27 R3। तो R इज इक्वल टू 27 का 3 और R3 का R, यानी R जो है बड़े वाले बूंद की जो त्रिज्या है
वो छोटे वाले बूंद की त्रिज्या के तिगुनी है। तो अब बड़े वाले बूंद के कारण विभव हमें निकालना है, तो V इज इक्वल टू जो बड़े वाले बूंद के लिए विभव का मान होगा वो 27 गुणे छोटे वाले का विभव, 27 गुणे एक छोटे वाले का विभव, या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि 1/4πε0 इंटू क्यू बाई कैपिटल R, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 और इन पर जो आवेश होगा इन छोटे छोटे 27 बूंदों के आवेश के बराबर होगा, यानी 27 इंटू क्यू स्मॉल क्यू मैंने छोटे वाले बूंद पर का आवेश बाई इस R के जगह पर हम लिख सकते हैं 3R, यानी कि हाँ हो गया 3R। अब V इज इक्वल टू कैपिटल V बड़े बूंद के लिए विभव का मान जो है 27 और 3 को बाहर ला देंगे 27/3 इधर, तो इंटू 1/4πε0 इंटू ये क्यू बाई R हो गया। अब ये बताइए 1/4πε0 इंटू क्यू बाई R का मान 5 वोल्ट दिया है, कह रहा है ना कि एक छोटे वाले के जो है 5 वोल्ट विभव से आवेशित किया गया है। तो उस स्थिति में विभव इज इक्वल टू ये कट जाएगा 9 बार में, 9 इंटू इनका वैल्यू जो है आपका आया है 5 दिया है क्वेश्चन में, 9 5 या 45 वोल्ट। इस तरह से बड़े बूंद के लिए विभव का जो मान हुआ वो क्या हो गया 45 वोल्ट। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, कहता है कि 27 जो है पारे की समान बूंद को 5 वोल्ट विभव से आवेशित किया गया है, यदि सभी बूंदों को जोड़ करके एक बड़ा बूंद बनाई जाए तो उस बड़े बूंद के कारण जो है विद्युत विभव का हमें मान निकालना हो, तो अब उस स्थिति में हम इसी तरह करके निकालेंगे। अब जो है हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। विभवांतर, ये विभवांतर क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये विद्युतीय क्षेत्र है और इस विद्युतीय क्षेत्र से अनंत दूरी पर P कोई बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसको चलिए Q0 मान लेते हैं। अनंत से इस धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर बिंदु A पर लाने पर जो विभव उत्पन्न होता है वो मान लीजिए हो गया VA। ए बिंदु पर लाते हैं क्योंकि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो ए बिंदु पर लाने में जो विभव उत्पन्न होगा VA हो गया। अब बिंदु A से अब बिंदु यदि मान लीजिए B पर या कहीं भी किसी दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो वहां पर का विभव हो गया VB। इसको यदि इधर लाते हैं तो कौन विभव ज्यादा होगा, तो B वाला, क्योंकि लास्ट में न है, क्योंकि दूरी जितना ही ज्यादा होगा किया गया कार्य ज्यादा होगा और कार्य ज्यादा होगा तो विभव का मान भी ज्यादा होगा। तो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर। अथवा ये भी कह सकते हैं कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो है विद्युत विभव कहलाता है, यानी कि विभवांतर कहलाता है। विभवांतर इज इक्वल टू VB माइनस VA, यानी B बिंदु पर विभव माइनस A बिंदु पर विभव। इनका जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है। अब क्यों वोल्ट होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि A पर जो है 40 वोल्ट लाने में उत्पन्न विभव 40 वोल्ट है और इस पर 50 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 50 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट बराबर
10 वोल्ट, यानी कि वोल्ट में ही ना आया, तो इसीलिए विभवांतर का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। बीमा भी वही होता है जो कि विभव का होता है। तो हम लोग समझ गए विभवांतर क्या है। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अथवा किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपका विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को हम लोग भी से ही सूचित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट ही होता है, या इसका मात्रक जूल पर कूलाम होता है। दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं।